और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बसंत मीना एमजे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, राजस्थान स्थिति, आकार एवं विस्तार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में इस टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे पहले हमें देखो, टॉपिक का नाम देखिएगा, राजस्थान स्थिति, आकार एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की स्थिति दोस्तों ये है, ये यहाँ पे ध्यान देना, नीचे आप दक्षिण में ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है। याद रखना आप, राजस्थान जो कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है, ये याद रखिए आप। इसके बाद में राजस्थान की देशांतरी स्थिति हम देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। इसके बाद में हमें देखना है कि अक्षांशीय और देशांतरी अंतर कितना है। तो दोस्तों ध्यान देना आप, अक्षांशीय अंतर कितना है तो हम देख सकते हैं आराम से कि 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट यदि अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर पड़ता है। देशांतरी अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरी अंतर की बात करें तो देशांतरी अंतर 78 17 में से 69 30 आपको घटा देना है तो वो पड़ेगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो दोस्तों याद रखना आप, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर तो है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरी अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये हो गई अपने राजस्थान की स्थिति। आकार के बारे में देखिए आप, राजस्थान की स्थिति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है, या हम इसे पतंगाकार आकृति के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद में आता है विस्तार। अब विस्तार की बात करें मित्रों तो ध्यान देना आप कि गंगानगर जिले के कोणा गांव से लेकर बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव तक राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है मित्रों। कितनी है, 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगानगर जिले के कोणा गांव से लेकर बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। उसके बाद में जैसलमेर जिले के कटरा गांव से लेकर धौलपुर जिले के सिलाना गांव तक राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। अब लंबाई और चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। कितने किलोमीटर का अंतर पड़ रहा है, 869 में से 826 यदि लेस करेंगे, निकालेंगे तो कितना किलोमीटर बच गया, 43 किलोमीटर का अंतर आ गया। तो ये राजस्थान की ये स्थिति हो गई, आकार हो गया और विस्तार हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान जो है ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। राजस्थान जो है 5 राज्यों से सीमा बनाता है। तो याद रखना आप, उत्तर में पंजाब, उत्तर में कौन सा राज्य है, पंजाब है। और पंजाब जो है ये राजस्थान से कितना लगा हुआ है, 89 किलोमीटर। सबसे कम लगा हुआ राज्य कौन सा है, पंजाब। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, हरियाणा। हरियाणा कितना लगा हुआ है, 1262 किलोमीटर। ओके। उसके बाद में हम देखेंगे पूर्व में कौन सा स्टेट लगा हुआ है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये कितना लगा हुआ है, 877 किलोमीटर लगा हुआ है। दक्षिण पूर्व की बात करें तो एमपी है 1600 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा लगा हुआ है। सबसे कम पंजाब और सबसे ज्यादा लगा हुआ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, 1600 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य लगा हुआ है, गुजरात, ये लगा हुआ है 1022 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अंतरराज्यीय सीमा है। दोस्तों ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री क्या बोलेंगे इसको, अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा की बात की हमने यहां तक।
यहां तक कौन सी बाउंड्री की बात की, अंतर्राज्यीय सीमा की। तो अपने राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है, अब इनको पांचों को जोड़ेंगे, 89, 1262, 877, 1600 किलोमीटर और 1022, इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपके पास योग आएगा 4850 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगी हुई है और वो कितनी लंबी है, 4850 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर। ये आपके क्लियर हुआ। और ये कितने राज्यों से लगी हुई है, 5 राज्यों से लगी हुई है। उसके बाद में बात करिए तो अंतर्राज्यीय हुई, अंतर्राज्यीय बाउंड्री हुई। अब अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की बात करते हैं अपन। अंतरराष्ट्रीय, अब अंतरराष्ट्रीय देखो, अब यहां से स्टार्ट है ये बाड़मेर जिले का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बाखासर। कौन सा गांव, बाखासर। ये क्षेत्र पड़ता है साहागढ़, बाड़मेर जिले के साहागढ़ के बाखासर गांव से। और ये बाउंड्री देखो, ये गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट तक पहुंचती है। कहां तक है, हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, यह यूं कहा जा सकता है कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर और बाड़मेर जिले के साहागढ़ के बाखासर गांव तक फैली हुई है और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये चीज भी क्लियर हुई अपनी। उसके बाद में हम देखें कि अब 1070 किलोमीटर अब अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर अपने राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं दोस्तों। कौन कौन से जिले, एक तो हो गया गंगानगर, कौन सा, गंगानगर। एक हो गया बीकानेर, एक हो गया जैसलमेर, एक हो गया बाड़मेर। तो 4 जिले इसके ऊपर स्थित हैं। अब सबसे पहले हम देखें तो 210 किलोमीटर गंगानगर जिला लगा हुआ है, 168 किलोमीटर बीकानेर सबसे कम लगा हुआ है, 464 किलोमीटर जैसलमेर लगा हुआ है और 228 किलोमीटर बाड़मेर जिला लगा हुआ है। अब यदि इन चारों को हम जोड़ते हैं, 210, 464, 228 और 168, इनको चारों को जोड़ते हैं तो अपने पास योग आता है 1070 किलोमीटर। तो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री अपनी कितनी हुई, 1070 किलोमीटर। अब इन दोनों का योग हो गया 5920 किलोमीटर। तो अब आपके प्रश्न यहां पे 3 बन रहे हैं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब ध्यान देना आपने, ये 4 जिले मैंने बता दिए हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इनका देखो कई बार सीक्वेंस में भी पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ ले या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ ले, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा लगा हुआ है तो वो अपने को नजर आ रहा है 464, जैसलमेर जिला लगा हुआ है। सबसे कम, अब जैसे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान में कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे कम लगा हुआ है, तो सबसे कम लगा हुआ जिला कौन सा है, बीकानेर, 168 किलोमीटर। अब इसके बाद में दोस्तों इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि राजस्थान से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री के जिले देख लेते हैं पहले अपन, कि यहां पे देखो पाकिस्तान का एक स्टेट लगा हुआ है पंजाब प्रांत। कौन सा, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। और यहां पे लगा हुआ है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। अब 2 स्टेट, 2 पाकिस्तान के 2 राज्य अपने राजस्थान से लगे हुए। कौन कौन से 2 राज्य लगे हुए, तो पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। अब प्रश्न यहां पे ये भी आ सकता है कई बार, अब जैसे पंजाब प्रांत की राजधानी दोस्तों लाहौर है। पंजाब प्रांत की राजधानी क्या है, लाहौर। अभी जैसे लाहौर में क्या हादसा हुआ था, एक प्लेन जो क्रैश हुआ जिसमें 198 व्यक्ति ईद के दिन मारे गए, ईद के एक दिन पहले मारे गए हैं। बहुत बुरी स्थिति हुई थी, वो यहीं से उड़ान भरी थी उसने। तो पंजाब प्रांत की राजधानी क्या है, लाहौर, और सिंध प्रांत की राजधानी है कराची। ये बात भी ध्यान रखना। अब टोटल पाकिस्तान के अपने राजस्थान से 9 जिले लगे हुए हैं। पहले दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा कि 3 जिले पढ़ा करते थे हम, लेकिन आज स्थिति अलग है। पहले हम जो जिले पढ़ते थे वो बहावलपुर पढ़ते थे, खैरपुर पढ़ते थे और मीरपुर पढ़ते थे, ये 3 जिले। लेकिन अब कितने जिले लगने लगे हैं, 9 जिले लगने लगे हैं।
तो अब ऐसे प्रश्न आ जाए कि पंजाब प्रांत के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, तो 3 जिले याद रखना, 3 जिले पंजाब प्रांत के और 6 जिले सिंध प्रांत के राजस्थान को टच करते हैं। अब उन जिलों का आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे पहले पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से राजस्थान को स्पर्श करते हैं, पहला आता है बहावलपुर, बहावलपुर। दूसरा जो जिला है वो है बहावल नगर, बहावल नगर। तीसरा जिला है रहीम यार खान, रहीम यार खान। तो ये 3 जिले जो हैं ये मित्रों किसके हैं, पंजाब प्रांत के राजस्थान को टच कर रहे हैं। और सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान बाउंड्री को टच करते हैं। वो 6 जिलों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम देखें तो पहला जिला आता है घोटकी, घोटकी। दूसरे नंबर पे सुकूर, कौन सा जिला है, सुकूर। तीसरे नंबर पे खैरपुर, खैरपुर। चौथे नंबर पर अब हम देखें, घोटकी पहले नंबर पे हो गया, सुकूर, खैरपुर, और चौथे नंबर पे आता है संघर। कौन सा जिला आता है, संघर। पांचवें नंबर पे आता है उमरकोट, उमरकोट। और छठवें अंतिम जो नंबर पे आता है वो नया जिला है थारपारकर, थारपारकर। तो ये 6 जिले। थारपारकर एक गाय की नस्ल भी होती है दोस्तों, ध्यान रखना, जो दूध उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके देखो 6 जिले आपको याद होनी चाहिए, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। ये 6 के 6 जिले कौन से प्रांत से हैं, सिंध प्रांत के, और ये राजस्थान बाउंड्री को टच करते हैं। और पंजाब प्रांत के 3 जिले जो हैं, भावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खां, ये पंजाब प्रांत के हैं, तो राजस्थान बाउंड्री को टच करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, इसको एक अच्छे तरीके से, एक नए अंदाज में, एक अच्छे तरीके से पढ़ना। अभी बहुत कुछ इसमें कुछ नए टॉपिक्स मैटर अपडेट करते हुए मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देने का प्रयास कर रहे हो दोस्तों, और बिल्कुल सीक्वेंस से बता रहा हूं आपको। कहीं पर भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक में से आएगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। गारंटी से आप अच्छे तरीके से यदि तैयार कर लोगे तो आपका गलत नहीं होगा। अब सबसे पहले देखते हैं, देखो पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के 2 जिले राजस्थान बाउंड्री को टच करते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब को टच करते हैं। यहां पे देखते हैं हरियाणा, हरियाणा देखा था हमने, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान को टच करते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा को टच करते हैं। यूपी के 2 जिले राजस्थान को टच करते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले यूपी को टच करते हैं। एमपी के 10 जिले राजस्थान को टच करते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले एमपी को टच करते हैं। यहां 6 जिले गुजरात के टच करते हैं और 6 जिले अपने राजस्थान के टच करते हैं, तो बराबर रेशियो रह रहा है सभी का। यहां 2-2, यहां 7-7, 2-2 और 10-10 और 6-6। अब ये जो जिले हैं ये क्रम से आपको याद होने चाहिए, इनमें सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहला जिला जो पंजाब का जो पहला जिला यहां पे आएगा ये है फाजिल्का। कौन सा जिला है, फाजिल्का। दूसरा जिला है मुक्तसर। पहला जिला कौन सा है, फाजिल्का। दूसरा है मुक्तसर। और ये है हनुमानगढ़ और ये है गंगानगर। ये हनुमानगढ़ जिला और ये गंगानगर जिला। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले टच कर रहे हैं और पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर राजस्थान को टच करते हैं, ये याद रखना आप। साथ ही मैं यहां पर और स्पेशल क्वेश्चन भी दूंगा आपको, वो भी ध्यान देना आप। फिर ये हरियाणा की देख लेते हैं। हरियाणा में देखो सबसे पहला जिला आता है सिरसा। सबसे पहला जिला कौन सा आता है, सिरसा। उस सिरसा से नीचे आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद से नीचे आता है हिसार। हिसार से नीचे आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से नीचे आता है भिवानी। भिवानी से नीचे आता है रेवाड़ी और रेवाड़ी से नीचे आता है मेवात। ये याद रखना, ये अंग्रेजी सांकेतिक शब्दों के आधार पर मैं बता रहा हूं। पहला जिला कौन सा हो गया, ये क्रम आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहला कौन सा हो गया, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और मेवात। ये 7 जिले हो गए। अब राजस्थान के बीच साइड से देख लो आप। सबसे पहले हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से नीचे चूरू, चूरू से नीचे झुंझुनू, झुंझुनू से नीचे सीकर, सीकर से नीचे जयपुर, जयपुर से नीचे अलवर और अलवर से नीचे ये भरतपुर आ गया। तो ये 7 जिले अपने राजस्थान के टच हो गए। राजस्थान क्रम से देख लो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और ये भरतपुर। 7 जिले राजस्थान के भी
हरियाणा को टच करते हैं, ये याद रखना। अब यूपी के 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले। यूपी के 2 जिले, एक तो मथुरा, कौन सा, मथुरा, और एक है आगरा, ये राजस्थान बाउंड्री को टच करते हैं। और राजस्थान के ये भरतपुर है, भरतपुर जिला, और ये जो जिला है ये धौलपुर जिला। तो राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले यूपी को टच करते हैं, यूपी के मथुरा और आगरा राजस्थान बाउंड्री को स्पर्श करते हैं। फिर आता है एमपी, एमपी के 10 जिले राजस्थान बाउंड्री को टच करते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले इसको टच करते हैं। तो इनके अब आप लिखने का इतना टाइम है नहीं अपने पास, आप केवल इनके नाम सुन लीजिए, ये तो सब बुक्स में मिल जाते हैं आपको, लेकिन इनका सीक्वेंस ध्यान में रखना, किताबों में भी सीक्वेंस में नहीं मिलता है कई बार। तो सबसे पहले आता है दोस्तों मुरैना, याद रखना, सबसे पहले एम लिख रहा हूं मुरैना, उसके बाद में यहां पे आता है श्योपुर, उसके बाद में यहां पे आता है शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, उसके बाद में आता है गुना, जी लिख रहा हूं यहां पे गुना, गुना के बाद में आता है राजगढ़, क्या आता है, राजगढ़, राजगढ़ के बाद में शाहजहापुर। अब शाहजहापुर पढ़ते थे पहले, शाहजहापुर का अब नया नाम हो गया, शाहजहापुर से एक नया जिला बना दिया गया। नया जिला कौन सा बना है, आगरमाल, कौन सा, आगरमाल, आगरमाल। तो यहां पे ए लिख देता हूं आगरमाल। तो कितने जिले हो गए, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और ये आपका आगरमाल, 6 हो गए। उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट, अब यहां पर पड़ता है झाबुआ, बांसवाड़ा टच होता हुआ, कौन सा जिला पड़ता है, झाबुआ, झाबुआ, झाबुआ से ऊपर पड़ता है रतलाम, रतलाम से ऊपर पड़ता है मंदसौर, और मंदसौर से ऊपर है नीमच। ये 4 जिले इस क्रम से हैं, याद रखना इनको। मैंने ये क्या बोला, झाबुआ, झाबुआ से ऊपर पड़ता है रतलाम, रतलाम से ऊपर पड़ता है मंदसौर, मंदसौर से ऊपर पड़ता है नीमच, जो 1857 क्रांति में एक छावनी भी थी। तो ये आपको 4 जिले ये और 6 जिले ये, तो टोटल कितने हो गए, 10 जिले। ऐसे अपने राजस्थान के भी 10 जिले टच कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे पहले देखो धौलपुर पहले नंबर पे आता है, धौलपुर से नीचे करौली आता है, करौली से नीचे सवाई माधोपुर आता है, सवाई माधोपुर के बाद में ये जो क्षेत्र है ये कोटा टच हो रहा है, कोटा, कोटा के बाद में ये 12 टच हो रहा है, 12 के बाद में ये झालावाड़ टच हो रहा है। तो कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद में ये बांसवाड़ा देख लो, बांसवाड़ा से ऊपर ये प्रतापगढ़ देख लो, प्रतापगढ़ से ऊपर ये चित्तौड़गढ़ देख लो, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये पोर्शन जो है ये भीलवाड़ा पोर्शन। तो ये राजस्थान के 10 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए, 10 जिले मैंने आपको बताया क्रम से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और ये भीलवाड़ा, ये 10 जिले हो गए। उसके बाद में गुजरात के 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले आपस में टच है। अब गुजरात का पहला जिला आता है दाहोद, कौन सा जिला है, दाहोद, दाहोद से ऊपर आता है महिसागर, जो मही नदी का तट पे बना, महिसागर से ऊपर आता है अरावली, अरावली से ऊपर आता है साबरकाठा, साबरकाठा से ऊपर आता है बनासकाठा, बनासकाठा से ऊपर आता है कच्छ। तो ये 6 जिले हैं, ये क्रम से बता रहा हूं आपको। दाहोद, दाहोद के ऊपर कौन सा बताया, महिसागर, महिसागर से ऊपर अरावली, अरावली से ऊपर साबरमती, साबरमती से ऊपर साबरकाठा बोल सकते हो इसको, इसको बनासकाठा कह सकते हो और इसको कच्छ क्षेत्र कह सकते हो। ये 6 जिले हो गए। राजस्थान के क्रम से देख लो आप, ये बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर से ऊपर उदयपुर हो गया, उदयपुर से ऊपर सिरोही हो गया, सिरोही से ऊपर जालोर हो गया, जालोर से ऊपर बाड़मेर हो गया। तो ये 6 जिले ऐसे आपस में टच है मित्रों। अब इसमें से और क्वेश्चन बनेंगे, अपने टॉप के प्रश्न बनेंगे। अब प्रश्न यहां पे आप स्पेशल थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। अब देखो क्या क्या प्रश्न और बन रहे हैं यहां पे। अब ये अपना पाली बाउंड्री है, पाली। अब एक तो पाली राजस्थान का ऐसा जिला है, पाली राजस्थान का ऐसा जिला है जो 8 जिलों से लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जिले कौन से जिले से लगे हुए हैं, पाली से लगे हुए हैं। अब वो जिले कौन कौन से लगे हुए हैं, अब जैसे कई बार बच्चे कहते हैं गुरुजी ये 8 जिले याद नहीं होते क्रम से, तो दोस्तों मैंने मेरे तरीके से एक फॉर्मूला, एक सूत्र बनाया है, उसको याद रखने का प्रयास करना आप। जैसे सूत्र याद रह जाएगा, बहुत ही इजी सूत्र बनाया है मैंने, तो याद रखना आप, बाजरा अनाज उसे दो, बाजरा अनाज उसे दो। जैसे कोई गरीब आदमी होता तो गरीब कोई बोलते हैं कि बाजरा अनाज दो, उसी को दो। तो देखो बा से लगाएंगे, बा से बाड़मेर लगा हुआ, एक तो बा से बाड़मेर। जैसे लगाएंगे, जैसे ये जोधपुर बेल्ट, जोधपुर लगा हुआ है।
रा से लगाएंगे राजसमंद बेल्ट इससे लगा हुआ है, राजसमंद। फिर ऐसे लगाएंगे ये अजमेर बाउंड्री भी इससे लगी हुई है, ना से लगाएंगे नागौर बेल्ट भी लगा हुआ है। जैसे लगाएंगे तो जैसे देखो बा से मैंने क्या बताया बाड़मेर, जैसे क्या बताया मैंने जोधपुर, रा से क्या बताया राजसमंद, ऐसे अजमेर, ना से नागौर, और जैसे ये जालोर जो बाउंड्री है जालोर, जैसे जालोर उसे उदयपुर लगा हुआ है, और से सिरोही, जो सिरोही बेल्ट है वो भी लगी हुई है। तो ये 8 जिले जो है इसको टच करते हैं। तो ये सूत्र याद हो गया होगा आपको, बाजरा अनाज उसे दो का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पे साइलेंट है। तो बा से बाड़मेर, जैसे क्या बताया मैंने, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, बा से बाड़मेर, जैसे जोधपुर, रा से राजसमंद, ऐसे अजमेर, ना से नागौर, जैसे जालोर, उ से उदयपुर, से सिरोही। तो ये क्लियर हो गया। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद में कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और न अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्वर्ती जिले जो न तो इंटरनेशनल बाउंड्री से लगते हैं और न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब ऐसे जिलों का भी एक सूत्र बनाया है मैंने, तो वो भी ध्यान देना, उस सूत्र को याद रखना आपको। अब्बू राजा, छोटे बच्चे को कहते हैं ना अब्बू राजा, टोपा ना दो, अब्बू राजा टोपा ना दो। अभी छोटे बच्चे को कहें कि अब्बू राजा तेरा टोपा किसी को दूसरे को ना देना, तो ये इस तरह से याद रह सकता है, अब्बू राजा टोपा ना दो। तो देखो अब वो 8 जिले हो गए, ऐसे अजमेर, बू से बूंदी, रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा राजसमंद, जा से जोधपुर, टो से टोंक, पा से पाली, ना से नागौर, दो से दौसा। तो ये आपके 8 जिले तैयार हो गए एक साथ। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अब्बू राजा टोपा ना दो, तो क्या क्या बताया मैंने, 8 जिले जो हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वो जिले कौन कौन से हो गए, 8 जिले। अब 8 जिलों में देखिए अपन सबसे पहले अजमेर, बूंदी, राजसमंद, जोधपुर, टोंक, पाली, नागौर और ये दौसा। ये भी क्लियर हुआ। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों की बाउंड्री को टच करते हैं। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो आप, राजस्थान के 4 जिले हैं मित्रों जो 2-2 राज्यों से लगे हुए हैं। अब यहां पे ध्यान देना, वो 4 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे हनुमानगढ़। सबसे पहले नंबर पे देखेंगे हनुमानगढ़। अब देखो हनुमानगढ़ 2 राज्यों की बाउंड्री को टच करता है, ये पंजाब को भी टच कर रहा है और हरियाणा को भी टच करता है, 2 राज्यों की बाउंड्री से लगा हुआ है। क्लियर हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं भरतपुर जो है ये भी 2 राज्यों से लगा हुआ है, ये हरियाणा से भी लगा हुआ है, प्लस से हरियाणा से लगा हुआ और यूपी से भी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य से भी लगा हुआ है। तीसरे नंबर पे देखते हैं धौलपुर जो जिला है ये भी 2 राज्यों से लगा हुआ है, ये यूपी को भी टच करता है प्लस से एमपी को भी टच करता है। चौथे नंबर पे हम देखें बांसवाड़ा भी 2 स्टेटों को टच करता है, ये एक तो एमपी से लगा हुआ है, साथ ही गुजरात राज्य से लगा हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के कितने जिले 2-2 राज्यों की बाउंड्री से लगे हुए हैं। तो वो कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, हनुमानगढ़ और भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट, अब राजस्थान के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो देखो। अब इस बाउंड्री के ऊपर, इसको बोलेंगे परिधि, क्या बोलेंगे परिधि, इस परिधि के ऊपर कितने जिले लगे हुए हैं। तो टोटल इस परिधि के ऊपर, परिधि सीमा के ऊपर टोटल 25 जिले लगे हुए हैं दोस्तों, 25 जिले लगे हुए हैं।
अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों को जोड़ के कितने जिले लगे हुए हैं? टोटल 25 जिले लगे हुए हैं। जैसे परिधि के ऊपर कितने जिले? 25 जिले। और ऐसे प्रश्न आ जाए आपके कि नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा पर, अंतरराज्यीय सीमा पर टोटल जिले हैं 23। कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। जैसे दो जिलों को जोड़ दें, और या आप डायरेक्ट इसको यूं भी कह सकते हो, आप इसमें ये भी ध्यान दे सकते हो कि अंतरराज्यीय बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर कितने जिले हैं? 23। अब इसमें दो जिले और लगे हुए हैं, दो जिले जुड़े हुए हैं। अब दो जिले कौन कौन से जुड़े हुए हैं वो ध्यान देना। एक तो गंगानगर जुड़ा हुआ है और एक आपका जो बाड़मेर है ये इंक्लूड है। वैसे ऐसे प्रश्न आ जाए कि केवल यहां पे ये शब्द आ जाए केवल अंतरराज्यीय सीमा के जिले, अंतरराज्यीय सीमा के जिले, तब आपको 21 करना है, क्योंकि इसमें से आपको गंगानगर और बाड़मेर को घटा देना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री से भी लगे हुए। तो केवल अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर 21 और अंतरराज्यीय सीमा ऐसे प्रश्न आ जाए तब करना है 23, क्योंकि दोनों भी बना रहे हैं बाउंड्री। और परिधि पे पूछे तो 25 करना है आपको। ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद में दोस्तों आपने यहां पे ध्यान दिया होगा, देखो ये अब ये कर्क रेखा इस क्षेत्र से गुजर रही है। कर्क रेखा मैंने पहले भी बताया था, पूर्व वीडियोस आपने यदि देखे हैं तो आपको कहीं दुविधा नहीं होगी, क्योंकि हम तभी तो कहते हैं कि सारी वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो 23 डिग्री, जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य से होकर ये रेखा गुजरती है। अब यहां पे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ध्यान देना। अब नेक्स्ट प्रश्न बनेगा इसमें कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजर रही है? तो आंसर आ गया 2 जिलों से। जिले नाम पूछे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और इनमें यदि पर्टिकुलर जगह आपसे पूछे तो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर, बार बार ये चीजें रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता भी इन चीजों को, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर डूंगरपुर जिले के चीखली गांव के दक्षिणी छोर से ये रेखा गुजरती है। और इस रेखा की कुल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है तथा इस रेखा के ऊपर 21 जून को सूर्य की किरणें दोस्तों सीधी पड़ती है। अब कर्क रेखा के ऊपर जो जलवायु है ये उष्ण आर्द्र पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उष्ण आर्द्र। अब ये प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और शायद सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था ये प्रश्न कि कर्क रेखा के ऊपर या दक्षिणी राजस्थान में किस तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। तो उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु में कौन सी मिट्टी का विकास होता है? लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। कौन सी मिट्टी का? लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। लेटेराइट शब्द लेटिन भाषा की, कौन सी भाषा के? लेटिन भाषा के लेटर शब्द से निकला ये वर्ड, जिसका शाब्दिक अर्थ पकी हुई ईंट होता है। पकी हुई ईंट, पकी हुई ईंट होता है, ये याद रखना। उष्ण आर्द्र जलवायु कर्क रेखा के ऊपर पाई जाती है। उष्ण आर्द्र जलवायु में लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। लेटेराइट शब्द लेटिन भाषा के लेटर शब्द से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ पकी हुई ईंट होता है। और इस मिट्टी में बागवानी कृषि की जाती है। क्या की जाती है? बागवानी कृषि की जाती है। और बागवानी कृषि का अध्ययन दोस्तों हॉर्टिकल्चर कृषि पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, ये याद रखना। एग्जाम में जाए कि लेटेराइट मिट्टी में कौन सी कृषि का विकास होता है? बागवानी कृषि का। बागवानी कृषि का अध्ययन किसमें होता है? हॉर्टिकल्चर कृषि पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों ये लगता है नॉर्मल लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। सेकंड ग्रेड में देख लीजिए आप कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो गुजरात सीमा को टच नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न यदि हमारे बिल्कुल क्लियर रहेंगे तो किसी प्रकार की हमारे को असुविधा नहीं होगी। तो जिस टॉपिक को भी आप पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि आपको मजा आ जाए, अच्छे तरीके से वो चीज समझ में आ जाए आपको। अब 200 प्रश्न और भी बन सकते हैं यहाँ पे। अब देखो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, आज स्पेशल देखना आप। 6 प्रश्न, अब 6 प्रश्न बनेंगे पंजाब से, 6 बनेंगे हरियाणा से, 6 बनेंगे यूपी से, 6 बनेंगे एमपी से और 6 बनेंगे गुजरात से। तो 5 दिनों से 30 प्रश्न मैं और बना रहा हूं। तो आप 2 मिनट में इसको अच्छी तरीके से याद करना। अब जैसे ऐसे प्रश्न आ जाए, मैं नॉर्मली बता रहा हूं, आप नोट करते रहिए, ध्यान देना अच्छे तरीके से। पंजाब से सबसे ज्यादा लगा हुआ जिला गंगानगर है, पहला प्रश्न। पंजाब से सबसे अधिक लगा हुआ राजस्थान का जिला कौन सा है? गंगानगर।
सबसे समीप का जिला भी कौन सा है? गंगानगर। सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? गंगानगर। सबसे दूर जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ये प्रश्न बने अपने। अब यहां पे आ जाइए हरियाणा में। हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा से सबसे अधिक लगा हुआ जिला है हनुमानगढ़। हरियाणा सबसे अधिक लगा हुआ राजस्थान का जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। सबसे कम लगा हुआ है जयपुर। सबसे कम लगा हुआ कौन सा जिला है? जयपुर। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? हनुमानगढ़। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? जयपुर। ये स्पेशल क्वेश्चन याद रखना। इसके बाद में हरियाणा बाउंड्रीज के ऊपर जो जिले लगे हुए 7, उनमें सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ये याद रखना, चूरू जिला है। ये याद रखना, बहुत कम बच्चों को पता है। कहीं जयपुर वगैरह मत कर देना, अनुमान मत कर देना। सबसे अधिक जो चूरू जो जिला है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला जो बात करें तो जो झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिला ये सबसे छोटा जिला है। तो ये 6 प्रश्न यहां बन गए। ये स्पेशल क्वेश्चन है, आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे। नेक्स्ट, ये 6 प्रश्न बन गए यहां पे। अब उसके बाद में ये 6 प्रश्न यहां पे बनेंगे, क्योंकि 2 जिले लगे हुए, वही 6 प्रश्न बनने हैं। जैसे एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक यूपी से कौन सा जिला लगा हुआ है, तो भरतपुर करना है, धौलपुर मत कर देना। भरतपुर सबसे ज्यादा लगा हुआ है। सबसे कम लगा हुआ है धौलपुर। सबसे बड़ा जिला भरतपुर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। उसके बाद में सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय भरतपुर, सबसे दूर का जिला मुख्यालय धौलपुर। तो ये 6 प्रश्न बन गए अपने यहां पे। फिर आते हैं एमपी में। एमपी में वही 6 प्रश्न बनेंगे। सबसे ज्यादा लगा हुआ जिला है झालावाड़ एमपी से। सबसे ज्यादा कौन सी बाउंड्री लगी हुई है? झालावाड़ की। सबसे कम भीलवाड़ा की। सबसे अधिक झालावाड़, सबसे कम भीलवाड़ा। सबसे दूर का जो जिला मुख्यालय है, सबसे दूर का जो जिला मुख्यालय है वो है भीलवाड़ा। और सबसे नजदीक का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय बताइए, देखें आप कमेंट्स करके बता सकते हो। तो ये सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय दोस्तों धौलपुर है, ये याद रखना। इसके बाद में सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो सबसे बड़ा जिला जो है ये भीलवाड़ा है, जो एमपी से लगा हुआ है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। और आपको पता है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला ही है। उसके बाद में गुजरात बाउंड्री से वही 6 प्रश्न बनने हैं। अब वो 6 प्रश्न आप मेरी बातों को सुनते रहिए, आप अच्छे तरीके से उनको नोट कर लेना फिर, क्योंकि इतना अपने पास टाइम होता नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक को क्लियर एक ही क्लास में कराना होता है। अब यहां पे देखो, सबसे ज्यादा उदयपुर लगा हुआ है गुजरात से। सबसे ज्यादा कौन सा जिला लगा हुआ है गुजरात से? उदयपुर। सबसे कम लगा हुआ है बाड़मेर। सबसे कम लगा हुआ है बाड़मेर, सबसे ज्यादा लगा हुआ है उदयपुर। उसके बाद में सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय है डूंगरपुर गुजरात से। सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय गुजरात से कौन सा है? डूंगरपुर। और सबसे दूर का जो जिला मुख्यालय है वो पड़ता है दोस्तों बाड़मेर। सबसे बड़े की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात से लगा हुआ है वो है बाड़मेर। और सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो सबसे छोटा जिला है आपका डूंगरपुर मित्रों। तो ये प्रश्न आपके 30 प्रश्न मैंने आपको ऐसे बनाए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप प्यार और जो स्नेह जो प्रदान कर रहे हैं वो इसी तरह से हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहे। और अब आपका कोचिंग जो है, इस संस्थाओं का तो अभी पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी कुछ इस तरह की स्टेप्स उठा नहीं रही है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक जो आपदा है इसमें हम जूझ रहे हैं। आप तैयारी करते रहो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।